वकील कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस मुद्दे पे अगर बात करें तो वकील वकील होता है, आप ये भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर उनको क्लासिफाइड अगर आप करेंगे कि इनके प्रकार भी होते हैं क्या, तो किया जा सकता है, जी हाँ। अगर इसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात समझें तो सबसे पहले सरकारी वकील, प्राइवेट वकील, जूनियर वकील, सीनियर वकील, वरिष्ठ वकील, फैमिली वकील, लोअर कोर्ट, जिला या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील, हो गई कैटेगरी। अब ये क्या होता है इसके बारे में जरा समझते हैं, बात करते हैं। अशोक पांडे के साथ आपने की है शुरुआत, नए सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है। सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं उन्हें सरकारी वकील कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्रिमिनल लॉ से संबंधित एक मैं आपको केस बताना चाहूं, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद मैं क्या हूं, मैं एक तरीके से आरोपी हूं। अब मेरी तरफ से जो पैरवी करेगा, मेरे खिलाफ में पैरवी करेगा, वो कौन करेगा, वो सरकारी वकील करेगा, वो प्रोसिक्यूशन कहलाता है। तो सरकार क्या करेगी कि मुझे साबित करेगी कि मैंने वो क्राइम किया है। इसी तरीके से सरकारी वकील हर एक कोर्ट में आवश्यकता होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल्स हो, या आपके हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह पर सरकारी वकील की आवश्यकता होती है। सरकार की तरफ से अपनी दलील रखने के लिए, पेशकश रखने के लिए सरकारी वकील होते हैं। प्राइवेट वकील क्या है, सरकारी वकीलों को यदि छोड़ दिया जाए जो अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपने क्लाइंट्स के केस देखते हैं। अब क्लाइंट कोई कंपनी भी हो सकती है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, और आपके लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं जिनके सिविल के मैटर हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं या फैमिली मैटर्स हैं। तो ये प्राइवेट वकील हो गए जो सरकारी वकील से अलग है। सरकारी वकील केवल सरकार के केसेस लड़ रहे हैं। अब वो दो तरीके से होते हैं, एक तो या कि सरकार आपको अपॉइंट करे, वो कुछ साल के लिए होते हैं, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या आप एडीपीओ का एग्जाम दें और फिर आप बन जाएं सरकारी वकील। ये दो तरीके हैं। अब दूसरी बात, जब आप प्राइवेट वकील की बात करते हैं तो आप लॉ कंप्लीट करने के बाद में प्राइवेट वकील बने बनाए होते हैं, अगर आपने एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अगर आपने बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करवा के रखा है। अब बात आती है जूनियर वकील की। जूनियर वकील मतलब जो कानून को सीख रहे हैं, सीनियर कोई नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। हमेशा एक सीनियर वकील भी जिसने 35 साल अपने कोर्ट में दिए होंगे, कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करते हो गए होंगे, आप उन्हें भी समझ सकते हैं कि वो भी एक लॉ के स्टूडेंट है जो कानून को सीख रहे हैं। इनफैक्ट जो जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं या लोअर जुडिशरी के हैं, वो भी एक तरीके से लॉ के स्टूडेंट है, क्योंकि वो लगातार कानून के बारे में सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो वो लॉ के स्टूडेंट तो है ही, लेकिन उसके बावजूद एक्सपीरियंस के बेस पे ज्यादातर उन वकीलों का जिनका 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वकालत के प्रोफेशन में हो गया है, उन्हें सीनियर एडवोकेट कहा जाता है, और 15 साल से कम जिनका एक्सपीरियंस है उन्हें जूनियर एडवोकेट कहा जाता है। जूनियर एडवोकेट वो भी कहला सकते हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके नए नए विद्यार्थी बने हैं कानून के, और जिन्होंने सीखना शुरू किया है कानून के बारे में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि भाई कोर्ट में प्रक्रिया कैसे होती है, लोअर जुडिशरी में, जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या कि और भी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, वहां पे क्या प्रक्रिया होती है कानून की। तो सीखने वाले जो वकील हैं उन्हें जूनियर वकील कहा जाता है। 15 साल से ज्यादा जो उन्होंने समय बता दिया है, जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, वो सीनियर एडवोकेट हो गए। अब एक डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भी होते हैं जो कि राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार उनको करती है जिनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है, या दूसरा तरीका है जो अच्छा खासा इनकम टैक्स एज लॉ प्रोफेशन को दिखाते हुए सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, या उनको अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ये डिजिग्नेशन दिया गया है कि आप सीनियर एडवोकेट हैं। तब दिया जाता है जब हाई कोर्ट रिकमेंड करती है या सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है। तो वरिष्ठ वकील, लेकिन वो डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। इन जनरल 15 साल से ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस होता है उन्हें आप सीनियर वकील समझ सकते हैं। अब फैमिली कोर्ट वकील का क्या मतलब हुआ? फैमिली कोर्ट पारिवारिक मामलों में काम करने वाले वकील को फैमिली वकील कहा जाता है, जो कि बच्चों से संबंधित, पति पत्नी के झगड़ों से संबंधित, एलिमनी मेंटेनेंस, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा से संबंधित जो केसेस में डील करते हैं उन्हें हम फैमिली लॉयर भी कहते हैं, फैमिली वकील भी कहते हैं। अब इसको भी 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं अगर हम कोर्ट वाइज बांटना चाहें तो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
लोअर कोर्ट वो कहलाता है जहां पर जो निचली अदालत होती है। अब इसमें रेवेन्यू कोर्ट्स भी हो सकते हैं, आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस में, रेवेन्यू ऑफिस में भी काम करने वाले जो एडवोकेट्स हैं तो वो भी एडवोकेट, लेकिन वो लोअर जुडिशरी में काम कर रहे होते हैं। अब जो जिला न्यायालय में काम कर रहे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में काम करते हैं, वो एक वकील हो गए। अब हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो दूसरे हो गए, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में प्रैक्टिस करते हैं, वो रिट पिटिशंस में ज्यादा काम करते हैं, सर्विस मैटर्स में ज्यादा डील करते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं वो उनको जमानत के बारे में, जो क्रिमिनल ट्रायल्स होती हैं, सिविल ट्रायल्स होती हैं, उनको लड़ना होता है। तो ये दोनों के बीच में भी एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो ज्यादा, हालांकि क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट में भी जाते हैं, जो अपील्स होती हैं, फर्स्ट अपील सेकंड अपील उठ करके हाई कोर्ट में जाती हैं, जो आर्बिट्रेशन के बड़े बड़े मामले होते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट के जो मामले होते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं। तो ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर श्रेणी में डिवाइड करना चाहें तो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील अलग अलग आप कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम मामले जाते हैं जो हाई कोर्ट के बाद में जाते हैं, या एसएलपी जाती हैं, स्पेशल लीव पिटीशन जाती हैं, तो वो सारे जो वकील सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कहा जाता है। तो वकीलों को भी हमने डिवाइड कर दिया। जी हाँ, सरकारी वकील, प्राइवेट वकील, जूनियर वकील, सीनियर वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता, डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बाय स्टेट गवर्नमेंट, फैमिली कोर्ट एडवोकेट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके साथ में अलग अलग ट्रिब्यूनल से कंज्यूमर फोरम्स में काम करने वाले जो वकील हैं वो अलग, और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील। देखिए वकीलों की भी कितनी बड़ी परिभाषा हो गई। वकील वकील होता है, नोटरी वकील भी वकील है, नॉर्मल वकील भी वकील है, लेकिन उसके बावजूद वकील वकील के बीच में हमने कर दिया भेद, और हमने नहीं किया, ये परिभाषा चली आ रही लंबे समय से। आपका क्या मानना है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है जहां पर हम केवल बात करते हैं कानून की। जी हाँ, लगातार बात करते हैं कानून की, इससे हमारा भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता है और आपको भी कानून की कुछ ना कुछ हमारे माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो बने रहें जहां पर हम कानून की करें बात और अगले वीडियो में करें मुलाकात। उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको, सब्सक्राइब करके जाएं।